करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। मेरा रब्बा बस वही जानता मेरे दिल का सारा। बहुत देर हो गई है, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, जल्दी जाएंगे तो वापस आएंगे ना जल्दी। किंजी कहाँ रह गई हो, आओ ना। हाँ हाँ ये रही मामा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उनके घर जाने का। मामा आपने यूं ही उनके साथ कमिट कर लिया। अरे भाई मैंने कहाँ कमिट किया था, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी कि हम वहाँ जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। पापा को उनकी बड़ी परवाह है, अपने घर वालों की तो है ही नहीं कोई परवाह। अब जल्दी करो, सामान गाड़ी में रखवाओ, देर हो रही है। और वैसे भी तुम्हारी सास को मैं वहाँ लेकर नहीं जा रही, ऐसी वैसी कोई बात ना कह दे। मैंने उनसे कह दिया कि हमारे आने तक मेहमानों को रिसीव कर लें। जल्दी चलो बेटा, गाड़ी में बैठो। लेकिन मजहर भाई तो तैयार बैठे हैं आयशा के घर जाने के लिए। अब चलो ना, देर हो रही है, सामान रखवाओ गाड़ी में। की तरह वेट ही करेगा भाई, बेहतर है ना जाए। चले अब एक सेल्फी ले लें। निम्रा प्लीज पिक्चर मत लो। ओके आई एम सॉरी। थैंक यू। कहाँ रह गए हो तुम लोग? इतना लेट क्यों हो गए? बस हम थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। वैसे तुम्हें पता है आज आयशा बहुत अच्छी लग रही है। प्यारी लग रही है क्या मतलब? प्यारी तो वो है ही। देखोगे? देखूंगा मतलब? मतलब ये कि जल्दी से अपना व्हाट्सएप चेक करो, एक वीडियो भेज रही हूँ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ कैसे? तुम आयशा की दोस्त हो? नहीं, वो आयशा की दोस्ती तुम जैसी लड़की से हो भी नहीं सकती। मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ। खैर, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कैसे? आयशा मेरी होने वाली भाभी है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। लौंग दा मेरे लश्कारा पै गया, मुंडियां दे सीने चो दिल ले गया। हो लौंग दा तेरे लश्कारा पै गया, मुंडियां दे सीनियां चो दिल ले गया। ओ तेनू मेकअप करके, ओ तेरा ब्रेकअप करके, बना के तेनू जूलियट, ओ तेरा मैशअप करके, जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना मैं तेरे नाल व्याह करके, मैनू ले जाना नी मैं व्याह करके। कमाल, क्या डांस किया आपने। चलो 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 चलो। कौन, मैं चलूं? जी अरे मैं क्यों जाऊंगा, मैं दूल्हा हूँ। नहीं नहीं, तुम ही चलो, आप रहने दें। अरे सुनो, एक वीडियो है मेरे पास, और अगर वो लीक हो गई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आ जाओ। बार बार शादी नहीं कर रहे हो, आ जाओ, चलो आ जाओ। हारे सब देख रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बार बार शादी नहीं करते हो। हाँ हाँ, आगे आगे आगे। जा रे जा, मैं तेरियां झूठियां गल्लां विच नहीं आना, मैं रांझे दी हीर में अपने रांझे दे नल जाना। जानती हूँ मैं तुझे सौखा खेल है ये पुराना, रोमियो शोमियो वाली बातें मुझको ना समझाना। तेरी रातां दिया ओ तेरी रातां दिया, तेरी रातां दिया नींद ना तबाह करके के मैं ते जाना है रांझे दे नाल व्याह करके, मैं तो जाना है रांझे दे नाल व्याह करके, ओ मैं ते जाना है रांझे दे नाल व्याह करके, तेनू ले जाना नी मैं व्याह करके। ओ मैं ते जाना है रांझे दे।
मैं आपसे कहता था ना कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। फिर से तुम्हें दौरा पड़ने लग गया? दौरा? मुझे यकीन था कि वो हारिस आयशा के लायक नहीं है, लेकिन अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो पूरी फैमिली ही आयशा के काबिल नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं। हारिस की अम्मी और बहनें आयशा को इतने प्यार से मेहंदी लगाने आई हैं। अम्मी जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानती हैं। खुदा करे जो मैं और तुम जानते हैं किसी तीसरे को पता न चले। मेरी बातें बेबुनियाद नहीं हैं अम्मी। आज की रात सब्र कर जाओ, कल वो इज्जत से रुखसत हो जाएगी। वो यहाँ से चली जाएगी ना तो मुझे उसकी फिक्र आज से ज्यादा होगी। तुम्हारा कोई हक नहीं रह जाएगा उसके ऊपर। हक? मेरा तो उस पर आज भी कोई हक नहीं है अम्मी। तो फिर उसके लिए इतना तड़पते क्यों हो? उसको गलत लोगों में भेजकर आप लोग सुकून से जी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो बहुत अच्छे लोग हैं। अम्मी, जिस घर की औरतों के पास किरदार ही ना हो उनको आप अच्छा कैसे कह सकती हैं? तुम उस घर की औरतों के बारे में क्या जानते हो? अम्मी, जो मैं जानता हूं वो मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं आपके सामने कह सकूं। फैजी, किसी नए तूफान को आवाज मत दो। इज्जत से आशा को रुखसत हो जाने दो, तुम्हारा भरम भी कायम रहेगा। अम्मी, अगर आयशा को उस घर में एक भी दुख मिला ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, और मुझसे भी ज्यादा उसकी मुजरिम आप होंगी। खुदा उसे किसी आजमाइश में नहीं डालेगा फैजी, मेरा यकीन कहता है। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो उसकी खुशियों के लिए दुआ मांगा कर। ये कर्ज है आशा का तुम पर। उसने हमेशा तेरी खुशियां मांगी है। उसके रास्ते में बेयकीनी के कांटे मत बिछाओ। सर आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता भाई? मैं दूल्हा का बहनोई हूँ, मुझे ये पर्स लेना है अंदर अपनी बीवी को। सर आप ये रिसेप्शन पे जमा करा दें, वो आपकी बेगम तक पहुंचा देंगे। किस किस्म के अजीब इंसान हो तुम? मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता? माजरत चाहूंगा, अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं। नौकरी ही तो प्यारी है, अरे वरना अपनी ड्यूटी अंजाम ना दे रहा होता। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया? क्या हो गया? अंकल किंजी अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी। मैं अंदर देने जाना चाह रहा हूँ तो ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, मना कर रहा है।
नहीं ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी आंटी को फोन कर देता हूँ, वो आ जाती है और वो बैग ले जाके किंजी को देती है, ठीक है? आप रहने दीजिए, मैं किंजी को कॉल कर लेता हूँ, वो बाहर आके खुद ही ले लेगी। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। हाँ फैजी, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अम्मी आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगी? हाँ हाँ बोलो। अम्मी अम्मी प्लीज एक बार मुझे प्लीज आयशा को दुल्हन बना वो देख लेने दो प्लीज प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, जिसकी तुमने सारी जिंदगी एक झलक तक नहीं देखी? आज तुम्हारा दिल मचल रहा है उसकी एक झलक देखने को। अपने दिल को काबू में रखो। अम्मी मैं उसको कहीं पीछे से देख लूंगा, छुप के, उसको पता भी नहीं लगेगा, प्लीज एक बार बस। फैजी, हारिस से उसका निकाह हो गया है, अब वो उसकी हो गई है। ये मान लो कि वो तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन अम्मी चले जाओ यहाँ से फैजी, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए मेरी इज्जत को पट्टा लगवाओ तुम। चले जाओ। एक्सक्यूज मी, आप आयशा के रिलेटिव हैं? ये बात आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझ पे बहुत गुस्सा हैं। काश आपको अपनी हरकत पर भी गुस्सा आता, या फिर कम से कम अफसोस ही होता। देखें, उस बात से मुझे बहुत पछतावा हुआ है। मेरी बात तो सुने। उस दिन जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी इतनी मदद की उस वक्त। आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहिए। प्लीज उस बात का जिक्र आप किसी और से मत कीजिएगा। अगर मुझे आपकी इज्जत ही उछालनी होती तो मुझ में और आपके उस दोस्त में क्या फर्क रह जाता? खैर, आप फिक्र मत करें, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। लेकिन आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपका या आपकी
फैमिली की कोई रुसवाई हो। माशाल्लाह, आयशा बेटी के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। तुम्हारे घर में तो चांद उतर आया दुर्गाना। चांद? अरे मामा, चांद से क्यों मिला रही हैं आप हमारी प्यारी सी भाभी को? चांद में तो दाग होता है। निम्रा, प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ, लोगों का आना जाना हो रहा है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। बैठो बैठो। अरे मजहर भाई, एक मिनट से आइए, बात आइए। किंजी बेटा, जाओ जाके कुरान मजीद लेकर आओ। ये लोग तुम्हें जुटने नहीं देंगे। आप मेरा पापा के साथ जाके मेहमानों को सी ऑफ कर दें। ज्यादा लोग नहीं है बाहर, अंकल के कुछ दोस्त हैं और कुछ तुम्हारे दोस्त बैठे हैं बस। तो कंपनी देना आप उन्हें, मैं बस अभी आ रहा हूँ, प्लीज। ठीक। और इसने भी बहुत पसंद की थी ज्वेलरी वगैरह, कह रही थी टीका ऐसा होना चाहिए, हार ऐसा होना चाहिए। यहाँ रख दो। आयशा, बेटा कोई भी सफ़ा खोलकर कोई भी आयत पढ़ दो और जितने चाहो पैसे रख दो, हम उसे खैरात कर देंगे। जी बेटा, ये एक रस्म है। दुल्हन का पहला काम अगर नेक हो तो सारी जिंदगी नेकी के कामों में ही गुजरती है।
आंटी, आप इसमें से जितने पैसे चाहें निकाल के खैरात कर लें, लेकिन कुरान पाक को इन रस्मों के लिए मत इस्तेमाल करें। अल्लाह ने कुरान को इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया है, रस्मों के लिए नहीं। अरे दुर्दाना, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। रस्मों के लिए कुरान पाक जैसी मुतबर्रिक चीज का इस्तेमाल ठीक नहीं है। ठीक है, अगर तुम इन रस्मों को नहीं मानती हो तो ना करो। हमने अपनी खुशी के लिए जो खैरात करनी थी वो कर दी, इसे अपने पास रखो। किंजी बेटा, ये कुरान मजीद वापस रखो। बैठो तो सही। बहुत प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह। हाँ मजर, मैं घर जा रहा हूँ, मामा को ड्राइवर के साथ भिजवा देना। तुम क्यों घर जा रहे हो? और इंसल्ट नहीं करवा सकता मैं अपनी तुम्हारे घर वालों के हाथ। किसने कर दी तुम्हारी इंसल्ट? स्टूपिड नहीं हूं मैं किंजी, क्या समझती हो तुम? तुम्हारी नई भाभी जो हरकतें कर रही है ये मुझे नजर नहीं आती? हाँ, और उसकी वजह से तुम्हारे भाई ने मुझे बीच महफिल से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। मजर, तुम भी तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना यार। क्या समझूं मैं? हद होती है बेबुरवती की। दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। मैं जा रहा हूं, बाय। किंजी बेटा, कहाँ रह गई थी? आयशा को कमरे तक छोड़ने नहीं जाना था क्या? मामा, अपनी बहू के लाड ना आप खुद ही उठाएं, मुझसे नहीं होगा। दुनियादारी भी कोई चीज होती है। तो ये बात उसको सिखाई ना आप। किस तरह से उसने दूसरों के सामने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या जाता उसका अगर वो कुरान पाक की चंद आयात पढ़ के कुरान पाक में पैसे रख देती तो। माना कि बहुत इल्म वाली है, लेकिन शायद उसे किसी ने ये नहीं समझाया है कि दूसरों की बात भी माननी चाहिए, स्पेशली बड़ों की। अब छोड़ो ना इन बातों को, अब तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? इसी तरह ये आप उसकी सारी बातें छोड़ती रही ना तो वो अपनी हर बात मनवाने लगेगी। हारिस उसको इस घर में ले तो आया है, लेकिन इस घर की बड़ी आप हैं, और उसको ये पता होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ आप ही की बात मानी जाती है। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। आओ मेरे साथ नीचे चलो। हाँ, टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। हाँ, टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते। जनाब, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? क्यों इतनी क्या जल्दी है? क्या मतलब? मतलब ये कि जनाब आयशा क्या है, आप तो अपनी बहनों को भूल ही गए। और नहीं तो क्या, चंद लम्हे हम बेचारी बहनों के साथ भी गुजार लो ना।
सुनो, क्या चक्कर है? टेल मी क्लियरली। छोड़ो निम्रा, आई थिंक इसे हमें ही समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें खुद में तो अकल है नहीं। तुम लोग मेरा टाइम जाया कर रहे हो और कुछ। टाइम तो आपका आयशा भी जाया करेगी, ये भी रुक तो जाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, रस्म अदा करो और जाओ आयशा के पास। रस्म? सुनो, पिछले 2 हफ्तों से तुम लोग रस्मों के बहाने मुझसे पैसे लूट चुके हो। मेरे पास पैसे नहीं है अब। अरे अरे अरे, यही तो मौका है तुम्हें लूटने का। बटुआ खाली करो अपना, उसके बाद यही फर्ज आयशा बखूबी निभाएगी। यार कंजी क्या है यार? बटुआ कहाँ रखा है? अच्छा वही दे दो जो हाथ में। क्या कितने पैसे देने होते हैं? अरे यार गिनने की क्या जरूरत है, हम सुबह हिसाब किताब कर लेंगे ना। तुम जाओ आयशा के पास, वो वेट कर रही है। अरे जाओ ना आयशा, आयशा जाओ। कल मेरे और कार्ड भी है तो मैं सुबह ले लूंगा। सलामी के पैसे जमा करके रखना। कितने यार, मैं हमारा भाई तो बड़ा गरीब निकला। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हें अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया? मैंने तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उसने मुझे मुकम्मल बनाया। आज से मैं भी शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे भी मुकम्मल कर दिया है। आप भी मुकम्मल हैं और खूबसूरत भी हैं। मैं तो खूबसूरती का मतलब तुम्हें देखने के बाद जान पाया हूं। तुम्हारे हुस्न की पहली झलक ने ही मुझे तुम्हारा असीर कर लिया था। हारिस, हुस्न कोई बहुत बड़ी दलील नहीं है। और मोहब्बत? मोहब्बत अगर खालिस हो तो उससे बड़ी कोई दूसरी दलील नहीं। तो बताओ, मेरी मोहब्बत खालिस है या नहीं? खालिस है। तुम्हें इतना यकीन है मुझ पे? जब मोहब्बत खालिस होती है ना तो यकीन आ जाता है। जानती हो मेरे दोस्त क्या कहते थे मुझसे? मुझसे कहते थे कि तुम्हारी कैसी मोहब्बत है, ना तुम फोन पे बात करते हो ना मिलने जाते हो उससे। जानती हो मैं क्या कहता था उनसे? मैं उनसे कहता था कि यही तो मेरी आजमाइश है कि मुझे मेरी यार की मर्जी पर चलना है, हर आजमाइश से गुजरना है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपकी मोहब्बत खालिस है। आप आजमाइश पे पूरा उतर आए। इस तरह तो फिर तुम्हारी मोहब्बत भी खालिस है।
तुमने सुनिया के सारे मर्दों को रद्द करके सिर्फ मेरा इंतखाब किया है। I'm really blessed. मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। ये अपनी तरफ से बहुत ही खूबसूरत तोहफा चूज किया था तुम्हारे लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने ये भी मान पड़ गया है। मोहब्बत से दिया तोहफा कभी मान नहीं पड़ सकता। आयशा, एक वादा करोगी मुझसे? वो क्या? मैं तुमसे बहुत मुख्तलिफ हूं। अगर मुझसे कोई खता हो जाए ना कभी, तो बस माफ कर देना। लेकिन अभी आप ही ने तो कहा था कि आजमाइश है, यार की मर्जी पे चलना होगा। मैं दिलो जान से कोशिश करूंगा, लेकिन इंसान हूं ना, अगर कभी कोई भूल हो जाए तो बस तो माफ कर देना। रुको फैजी, अगर आशा का दुख आशा के साथ रुखसत करके आए हो तो फिर अपने कमरे में चले जाओ, और अगर उसका दुख अपने घर में साथ लेकर आए हो तो फिर वापस चले जाओ, क्योंकि जिन सन्नाटों में तुम रोते रहे हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे हो, उन सन्नाटों ने अगर आशा का दुख तेरे साथ आने दिया तो फिर मान ले अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल नहीं की। और जब इंसान अल्लाह से फरियाद करता है तो उसे अल्लाह सुकून दे देता है, और जब अल्लाह उसे सुकून दे देता है तो इंसान अपने दुख भूल जाता है। खाने का नहीं पूछूंगी फैजी, आज जो तूने गम खाया है ना, तेरे अंदर और कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं होगी। हारिस, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हारिस,
कभी दिल ना टूटे प्यार में